वो जो कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उन्हें हैरी ब्रूक से मिलवाई, क्योंकि कैप्टन हैरी ब्रूक ने अकेले ही इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरह कुदरत के निजाम पर छोड़ दिया। मतलब वो पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान का मजाक साउथ अफ्रीका वाली हार के बाद उड़ा रहे थे, आज बेचारे अपने हालात पर खुद ही पछता रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, मतलब वो कुदरत के निजाम के भरोसे ही, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और वो पहुंची है सिर्फ और सिर्फ हैरी ब्रूक की वजह से। वरना 164 रन बनाने के बाद इस पिच पर और शुरुआत में 2-3 विकेट जल्दी निकालने के बाद पाकिस्तान भारी थी, पाकिस्तान को जीत नजर आ रही थी, पर वो कहते हैं ना कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा। हैरी ब्रूक ने एक्चुअली जबड़े से नोच ली वो जीत। मतलब वो जो पारी उनकी थी 51 गेंदों पर 100 रन, वो इनिंग है जिसको देखकर आप इज्जत एक्चुअली में पा जाते हैं। हैरी ब्रूक ने इस मैच में रिस्पेक्ट कमाई है, क्योंकि इतने सालों से T20 मैच चल रहा है, लेकिन किसी भी कैप्टन ने कभी भी T20 वर्ल्ड कप में शतक नहीं लगाया था। हैरी ब्रूक ने लगाया है। फास्टेस्ट शतक की बात करेंगे तो वहां पर भी हैरी ब्रूक 3rd नंबर पर है। और शतक वतक तो पर्सनल माइलस्टोन है। अकेला आदमी एक मैच में आकर 51 गेंदों पर 100 रन मारकर 4 छक्के 10 चौके, तब जब सामने से लगातार विकेट गिर रहा। क्या शाहीन अफरीदी का जलवा दिख रहा था। फिल सॉल्ट को पहली बॉल पर आउट कर दिया, जॉस बटलर को 3 बॉल खिलाकर आउट कर दिया, बेथल जो थे 10 बॉल पर चले गए, उस्मान तारिक आए वो पहली बॉल पर निकाल ले गए बैंटन को। और उस वक्त लगा जब 4 विकेट स्पेशली गिर गए थे कि यार मैच गया, क्योंकि 4 विकेट अगर आप T20 मैच में 58 रन पर गिरा देते हैं और आप ठीक ठाक ओवर खेल लेते हैं, 8वां ओवर था जब 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद वहां से मैच जीत जाना, आई थिंक आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और आज हैरी ब्रूक के लिए हर सम्मान, हर लफ्ज, हर विशेषण जो है वो कम है। पाकिस्तान के आप उन्हें ओजी पिटाई वाला कह सकते हैं, मतलब क्योंकि जब वो रावलपिंडी में गए थे और पाकिस्तान के सामने एक दिन में इंग्लैंड 500 रन बना रहा था, तब भी हैरी ब्रूक थे। आज T20 में भी, मतलब ये मैच पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राहें आसान हो जाती, पाकिस्तान की आवाम को खुशियों की चाबी मिल जाती। मतलब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि अगर आज पाकिस्तान जीत जाता और हिंदुस्तान फंसा रहता, उनके लोग कहते जी देखो हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय टीम जो है किस विराट कोहली को, अब भारतीय टीम को जो है विराट कोहली की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आइए देखते हैं कि कौन बनेगा विराट कोहली। अब की बात भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में। अगर इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो इंडिया को विराट कोहली मांगता है। अब विराट तो इंडिया के लिए खेल नहीं रही, तो सवाल यह है कि कौन बनेगा अगला विराट कोहली। मतलब कौन वो होगा जो वो करके दिखाएगा जो 2012 या 2022 में विराट कोहली ने करके दिखाया था। क्या वो अभिषेक शर्मा होंगे, क्या वो ईशान किशन होंगे, तिलक वर्मा होंगे, या फिर संजू सैमसन को जगह मिलेगी, या फिर हम मान लेंगे सूर्या, हार्दिक, शिवम, रिंकू, इनमें से कोई होगा। पहले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एक्चुअली विराट कोहली मांग रही है। हाँ, वो पारी जो विराट ने 2012 में खेली थी श्रीलंका के सामने, जब 300 प्लस का स्कोर चेस करना था और ये था कि भाई साहब 40 ओवर में जीत जाना, और विराट ने 36 ओवर में मारे खत्म कर दिया था। या फिर वो वाला मैच जहां पर पाकिस्तान के सामने आपको याद होगा कि 8 पे 28 शहीद थे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद इंडिया मैच जीत गई थी। इंडिया को वही मांगता है क्योंकि इस वक्त इंडिया की हालत खराब है। इंडिया सर्वाइवल मोड पर है और ज्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुपर 8 से इंडिया सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल से जाने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें 76 रनों से हराया है। हमारा नेट रन रेट -3.80 है और 2 मुकाबले हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि कुदरत के निजाम की जगह इंडिया अभी भी चाहे तो विराट कोहली बनकर यहां से पॉजिटिव हो सकती है। मतलब बहुत टफ नहीं है, टफ है, लेकिन फिर वही कहानी, अगर आप वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देखते हैं तो आपको चमत्कार करके दिखाना होगा, क्योंकि वैसे भी आप इस वर्ल्ड कप में 300 वाली टीम बनकर आए थे। इस वर्ल्ड कप में आप वो टीम बनकर आए थे जिसने कहा था कि औकात का फर्क है, हम जुपिटर पर खेलते हैं बाकी अर्थ पर, और वही इंडिया अगर जिम्बाब्वे के सामने करती है तो फिर शायद हो जाए। मसलन इंडिया अगर पहले गेंदबाजी करती है और जिम्बाब्वे को 90 रन पर रोक देती है और टारगेट जो है 9 ओवर में चेस कर लेती है, तो फिर नेट रन रेट में सडनली जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर टारगेट 150 तक पहुंचता है और इंडिया 11 ओवर के अंदर जीत दर्ज करती है तो भी थोड़ा होगा मुश्किल, लेकिन फिर भी हो सकता है, पॉजिटिव में हम आ जाएंगे। अगर जिम्बाब्वे जो है 180-200 बनाती है और इंडिया 12 से 15 ओवर में जाती है
तो भी नेट रन रेट में सुधार होगा। लेकिन फिलहाल सुधार नहीं चाहिए, फिलहाल इंडिया को बवाल चाहिए। बवाल मतलब एक जबरदस्त उछाल, इतना बड़ा उछाल कि जिससे बूम बूम हो जाए। अब तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अब की बार जो है विराट कोहली तो आएंगे, लेकिन विराट कोहली का दर्जा कौन पाएगा। लेकिन अब की बार जो है वेस्ट इंडीज सबसे हाई क्वालिटी पर पहुंच चुकी है। एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। मतलब यह था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नींद पर चढ़ गया करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा और अब टीम इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम के भरोसे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है वो मैच नहीं तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रनों से मैच जीत लिया, 254 रन उन्हें ठोके। जिम्बाब्वे जो है वो 147 बनाती है, ऑल आउट हो जाती है। आखिर में उनके कुछल्ले बल्लेबाज ने 30-40 रन मार दिए, वरना तो लग रहा था कि 100 रन के अंदर सिमटने वाले हैं। लेकिन जो ये नेट रन रेट का पहाड़ वेस्ट इंडीज लेकर गई है, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर रही है। मतलब अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माइका लाल वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता। फिर आप देख लो जी कि इंडिया जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका का भी पक्का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 200 रन से हरा दे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो फिर साउथ अफ्रीका की लंका लग सकती है। साउथ अफ्रीका को भी अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसे वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीती तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। फिलहाल जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब एक्चुअली में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगाई है, जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया, बहुत 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 बुरी तरीके से। आप ये मान के चलो, वेस्ट इंडीज का मैच क्या ही कहा जाए यार, मतलब ये कमाल की टीम है। और फिलहाल इंडिया की बैंड बज गई है, इंडिया सुपर 8 में 0 पॉइंट पर। इंडिया के बैटिंग के जो लक्षण हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और समस्या ये है कि इंडिया के अगले 2 मैचेस जो हैं वो उन ग्राउंड पर हैं जहां पर इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। और फिर से भारत की जनता और फिर से भारत की ऑडियंस, पूरी भारतीय टीम जो फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि जिस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर इस टीम में होते तो यार जो साउथ अफ्रीका से मैच हारना नामुमकिन नहीं मुश्किल था। चिराग की अहमियत तब समझ आती है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। छाता तब याद आता है जब बरसात का पानी उफान पर चला आता है। और वो जो चले गए पिछले वर्ल्ड कप में क्रिकेट को अलविदा कह के, आज 140 करोड़ भारतीयों को बड़े याद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली की कदर जो है वो अब हो रही है। उस वक्त शायद एहसास नहीं था कि जब वो जाएंगे तब क्या होगा, लेकिन हो रही है कदर, क्योंकि रोहित और विराट जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। और वो ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी थे। बीते वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धुआं कर दिया। पैट कमिंस को जो बैठ के छक्का मारा था वो अब तक हमको याद है। स्टार्क को ऑर्डिनरी बॉलर बना दिया था। और फाइनल में जब सब लड़खड़ा रहे थे तब विराट ने खूंटा गाड़ के बताया था कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां विराट कोहली खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया और देशवासियों को आज रोको याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया टीम इंडिया का जीत का जो अभियान है वर्ल्ड कप का, क्या वो रुक गया? हाँ, मतलब हमारी कहानी भी तो कुदरत के निजाम वाली हो गई ना, कि फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रेट फलाने से कम हो जाए और हम जीत जाएं, तो जी हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, है ना? किसने सोचा ये इंडिया के साथ होगा, घर में होगा? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया विराट रोहित जैसे लोग नहीं हैं। और अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि
नए लौंडों पर प्रेशर आ गया है और ये प्रेशर सोक नहीं कर पा रहे। ये नहीं खिलाड़ी अच्छे नहीं, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन समस्या ये है कि खिलाड़ी अच्छे हैं पर प्रेशर नहीं सोक कर पा रहे। अभिषेक शर्मा का नॉन स्ट्राइक पे जाना इंडिया की कॉन्फिडेंस को गिरा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है, क्योंकि 26 मार्च को जो है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच मैच है। अगर इंडिया इस मैच को काफ़ी ज़्यादा रनों से इस मैच को अगर जीतती है तो काफ़ी और कुछ चांसेस जो है बन जाती है, क्योंकि भारत अगर दोनों मैच अगर लगातार जीत जाती है और साउथ अफ्रीका जो है वेस्ट इंडीज़ को हरा देती है तो उसके बावजूद जो है भारतीय टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि एक ही टीम जाएगी वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका। तो चलिए देखते हैं।